हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डो टू स्टडी। तो आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो हम सब करंट के बारे में जानते हैं क्योंकि हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, इजंट इट। अब आप ये फोन देख रहे हैं तो उसमें भी कुछ करंट का रिलेशन है। हमारे घर में इधर लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, तो ये सब भी करंट की मदद से ही चल रहा है। बट ये दोनों और एक टॉर्च जलता है, वो भी करंट के वजह से ही जल रहा है। तो ये सब चीजों में डिफरेंस है, करंट का डिफरेंस है। एक में है डायरेक्ट करंट और एक में है अल्टरनेटिंग करंट। हम जो हाउस होल्ड, हमारे घर के काम के लिए जो सब करंट यूज हो रहा है वो सब हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। पर जो हम छोटे छोटे डिवाइसेस लाइक कैलकुलेटर, टॉर्च, रिमोट्स, फोन्स, ये सब में जो करंट यूज कर रहे हैं वो सब है डायरेक्ट करंट। ओके, तो डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है? डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है का मतलब है कि डायरेक्ट करंट हमें कहाँ से मिलता है। डायरेक्ट करंट हमें सेल्स या बैटरी से मिलता है, इजंट इट? लाइक टॉर्च में हम बैटरी डालते हैं, उसी के एनर्जी को यूज करके वो बल्ब जलता है, तो उधर हमारा डायरेक्ट करंट है, इजंट इट? और उसका सोर्स क्या है? सेल्स या बैटरीज। ओके, अब ये डायरेक्ट करंट वैसे होता क्या है? डायरेक्ट करंट जो है उसका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है। मीन्स सपोज 5 एम्पियर का करंट जा रहा है और वो डायरेक्ट करंट है, देन इट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। का मतलब वो कितना ही दूर जाए या फिर कौन से भी टाइम में हम मेजर करें, देन उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर ही रहेगा। ओके, एंड इट इज अ करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, और ये बस एक ही डायरेक्शन में जाता है। बट अल्टरनेटिंग करंट का बात करें तो ऐसे नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होता रहता है। उसके बारे में हम आगे बड़े क्लासेस में सीखेंगे। ओके, तो अभी आपको डायरेक्ट करंट के बारे में आइडिया हो गया। अब एक हम टॉर्च के बैटरी के बारे में बात करें तो सपोज ये टॉर्च का बैटरी है, देन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये बल्ब कनेक्टेड है, जो फिर एक फर्दर सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल से इधर नेगेटिव टर्मिनल में वो जा रहा है, तो हमारा सर्किट जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है। और बीच में हमारा क्या है? एक बल्ब कनेक्टेड है। ओके, बीच में हमारा ये बल्ब कनेक्टेड है। तो ये जो सेल है उसके केमिकल एनर्जी की वजह से हमारा ये बल्ब ग्लो करता है जब हम इसे एक सर्किट में लगाते हैं। ओके, सर्किट क्या होता है? अ क्लोज्ड पाथ अक्रॉस व्हिच करंट कैन फ्लो। ओके, अगर इधर कहीं पे टूटा उटा होगा देन करंट फ्लो नहीं होगा और हमारा बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये हम एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए जो हम नॉर्मली देखते हैं और यूज करते हैं, लाइक टॉर्चेस। ओके, अब इधर क्या होता है? इधर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है। ये बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक्चुअली ये बैटरी होता क्या है? बैटरी मतलब एक वेसल रहता है। वेसल मीन्स एक बर्तन टाइप का एक वेसल रहता है जिसमें हम कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डालते हैं। ओके, एक हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। ओके, अब ये इलेक्ट्रोलाइट एक सर्किट कंप्लीट करते हैं और जिसमें एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी निकलता है जो फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा होता है हमारा ये सेल का पूरा काम। एक वेसल रहता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है एंड इलेक्ट्रोड्स रहते हैं एंड वो कनेक्टेड रहते, सर्किट का फॉर्मेशन होता है उधर भी। ओके, तो हमारे सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। अब सेल भी 2 तरह के हैं। ओके, सेल भी 2 तरह के हैं, प्राइमरी सेल एंड सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल का अगर बात करें देन इन प्राइमरी सेल द केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टॉर्च का बात करें,
देन वो टॉर्च में हम बैटरी डाल के वो टॉर्च जलाते हैं। तो जब तक उसके अंदर वो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, जब तक उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, जब तक वो केमिकली एक्टिव है, जब तक उसका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तब तक ही वो केमिकल रिएक्शन होता रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। बट जैसे ही उसका इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है, आयंस खत्म हो जाते हैं, देन उसमें और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब ऐसे भी नहीं करा जा सकता। अब हमारा ये हम एक टॉर्च के सेल का बात करें, देन इधर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है इधर केमिकल्स के थ्रू। बट हम अब ऐसे नहीं कर सकते कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेंगे और फिर इधर केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, ऐसे नहीं होता है। इसीलिए प्राइमरी सेल जो है उसमें केमिकल रिएक्शन जो है वो इरिवर्सिबल है। जो प्रोडक्ट बन गया वो प्रोडक्ट बन गया, वो वापस रिएक्टिव नहीं बन सकता। ओके, अब पर सेकेंडरी सेल्स जो है दे आर रिवर्सिबल। ओके, मीन्स एक बार डिस्चार्ज होने के बाद का मतलब है एक बार वो बैटरी में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो यूज्ड अप होने के बाद फिर से वो केमिकल रिएक्शन हो सकता है। ओके, फिर से उसको चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से फिर से वो केमिकल रिएक्शन होता है। सो दिस इज रिवर्सिबल। ओके, मीन्स केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी भी बन सकता है। कौन से सेल में? सेकेंडरी सेल में। ओके, बट दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेल हमारा डायरेक्ट करंट ही देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। सी, प्राइमरी सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है बिकॉज इट इज इरिवर्सिबल। बट सेकेंडरी सेल में दोनों होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी भी और केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी। अभी कब होता है? जब हम वो सेल को यूज कर रहे होते हैं। कौन से सेल को? सेकेंडरी सेल को। तो उसमें भी क्या है, वो भी एक नॉर्मल सा सेल ही है, तो उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट ही होगा। तो जब हम वो सेल को यूज करते हैं देन उस वक्त केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। देन जब ये जो हम यूज कर रहे हैं इसे हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग, क्योंकि जो सेल में जो चार्ज था केमिकल एनर्जी के फॉर्म में वो खत्म हो रहा है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्चार्जिंग। सी, डिस्चार्जिंग में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। बट अब एक बार ये केमिकल एनर्जी खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, वो सेकेंडरी सेल को हम चार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से चार्जिंग में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वापस केमिकल एनर्जी फॉर्म हो जाता है। लाइक हमारा फोन में हमारा क्या है, बैटरी है। तो बैटरी मीन्स बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है वो ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत दिन तक चल रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ टाइम यूज करने के बाद उसका जो केमिकल एनर्जी है वो खत्म हो जाता है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से हम फोन यूज करते हैं। बट वंस वो कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम चार्जर से लगा देते हैं, इजंट इट? तो चार्जर से जो हम लगा रहे हैं तो हम जो इलेक्ट्रिकल सप्लाईज दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मीन्स चार्जर में लगाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो हमारा बैटरी फुल हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी हो गया। तो ये प्रोसेस जो रिवर्सिबल हो गया। अंडरस्टूड? बट ऐसी चीजें कभी भी टॉर्च के बैटरी, ये छोटे छोटे टॉयज के जो बैटरीज रहते हैं या फिर ये सब चीजों में देखने नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सेल इट कैन नॉट बी रिचार्ज, सेकेंडरी सेल इट इज रिचार्जेबल, ऐसा ही सेड जस्ट नाउ। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज हाई। मीन्स प्राइमरी सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस हाई है, इसका मतलब है कि जो करंट का जो फ्लो है वो उतना इजीली नहीं हो पाता ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शंस। ओके, मीन्स करंट का फ्लो उतना इजीली नहीं हो पाता है बिकॉज देयर आर सम ऑब्स्ट्रक्शंस, और यही ऑब्स्ट्रक्शन को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस। ओके, बट सेकेंडरी सेल में लो इंटरनल रेसिस्टेंस है, मीन्स करंट का फ्लो और थोड़ा बेटर वे में और थोड़ा इजीली सेकेंडरी सेल में हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी सेल कैन प्रोड्यूस ओनली वीक करंट।
ऑब्वियसली वीक करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्राइमरी सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इंटरनल। सपोज एक गाड़ी जा रहा है, ओके, तो एक गाड़ी बहुत अच्छा स्पीड में जा रहा है, बट वो रोड जिसमें वो जा रहा है उसमें 10-15 स्पीड ब्रेकर है, तो क्या होगा, वो गाड़ी ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, इजंट इट? उसी तरह ये प्राइमरी सेल में भी इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है। जस्ट लाइक स्पीड ब्रेकर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ड्राइवर के लिए, व्हीकल के लिए वो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो धीरे धीरे जाना पड़ेगा। उसी तरह इधर प्राइमरी सेल में इंटरनल रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही वीक करंट होता है। ओके, नेक्स्ट सेकेंडरी सेल में क्या है, सेकेंडरी सेल के मदद से हम दोनों लो भी हाई भी, लो करंट भी और हाई करंट भी दोनों ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो सेकेंडरी सेल कैन प्रोड्यूस बोथ लो एज वेल एज हाई करंट, मतलब ये हाई करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल रेसिस्टेंस लो है, इजंट इट? अब एग्जाम्पल क्या है, प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है बहुत सारे सेल्स लाइक वोल्टाइक सेल, लेक्लैंड सेल, डेनियल सेल, ये सब हमारे प्राइमरी सेल्स है। सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल क्या है, लीड एक्यूमुलेटर। ओके, अभी जो इधर मैं बता रही थी वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, ये सब का ऐसे नाम डिफरेंट क्यों है, ऑल तो वो लोग काम एक ही तरह से करते हैं, बस जो इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज्ड है और जो इलेक्ट्रोड्स यूज्ड है उसके बेसिस पे सब में अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड यूज्ड है, तो उसी के बेसिस पे इन सब का नाम एक एक रख दिया गया है, लाइक वोल्टाइक, डेनियल, ऐसा रख दिया गया है। ओके, तो अब हम सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट भी पढ़ लिए और टाइप्स ऑफ सेल्स दैट इज प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल भी पढ़ लिए। अब हम जाते हैं, हम अभी तक हम करंट के इर्द गिर्द ही बात कर रहे थे, करंट से रिलेटेड बातें ही कर रहे थे, बट अब समझते हैं करंट होता क्या है। सी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, तो इधर जो है उससे पहले और थोड़ा बात कर लेते हैं इधर ऊपर के टॉपिक से ही। इधर मैं जैसे कह रही थी इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है तो क्या, कौन सा पार्टिकल्स या फिर क्या वो पार्टिकल्स है जो इलेक्ट्रोलाइट में हमारा करंट को कैरी करता है, बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं और ये दोनों ही करंट को कैरी करता है, किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। बट अगर हम मेटल्स का बात करें तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो करंट कंस्टिट्यूट करता है। ओके, जिसके फ्लो की वजह से हमारा करंट का फॉर्मेशन होता है। हो गया, अब देखते हैं इधर। ओके, इधर हम एक इलेक्ट्रोलाइट का बात कर रहे हैं। अगर ओके, इसको पढ़ने से पहले हम ये टॉपिक को कवर कर लेते हैं। ओके, तो करंट के बारे में हम सीखेंगे। करंट क्या है, इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस मतलब कौन सा चार्जेस, मेटल्स की बात करें तो उसमें क्या है चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, एक -1 नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए तो ये जो -1 नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं ये लोग कितने स्पीड से एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं करंट। अंडरस्टूड? सी हियर, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अच्छा ठीक है, इतना बड़ा डेफिनेशन देख लिया, ये भी समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। सी, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब आप समझ गए कि चार्ज जो है वो मूव कर रहा है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब कितने चार्जेस पर सेकेंड मूव कर रहे हैं अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट। ओके, लेट्स एज्यूम, आप इमेजिन कर दीजिए कि एक वायर है। ओके, तो इसका एक क्रॉस सेक्शन, मतलब अगर हम ये वायर को इस तरह से काटेंगे देन जो हमें मिलेगा, सपोज ये है इसका क्रॉस सेक्शन। ओके, ये वायर है तो ये है इसका क्रॉस सेक्शन। ओके, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना
कितना चार्ज फ्लो करेगा, ओके, उसे हम कहते हैं करंट, एंड दैट टू नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, ओके। तो फ्लो ऑफ करंट का जो करंट फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ओके, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देन इसी डायरेक्शन में कितना नंबर ऑफ चार्जेस पास कर रहे हैं पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, उसे कहा जाता है करंट, ओके। इतना है हमारा करंट का डेफिनेशन, बस इतना ही तो है, आप समझ गए हैं। अब ये करंट का यूनिट क्या है, सॉरी, ओके, करंट का फॉर्मूला क्या है, मैं क्या बोली, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जहां पे भी ये रेट वर्ड आ जाए ना तो आपको समझ लेना है पर यूनिट टाइम, चार्ज जो है पर यूनिट टाइम कितना फ्लो करेगा, पर यूनिट टाइम मतलब एक सेकंड में वो चार्ज कितना फ्लो करेगा, वो होता है रेट का मतलब। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। करंट, करंट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, आई, इजंट इट, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। सो आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, इसमें क्यू क्या है, इसमें क्यू है हमारा चार्ज, क्यू क्या है चार्ज, टी क्या है टाइम, सो दिस इज चार्ज पर यूनिट टाइम, सो चार्ज पर यूनिट टाइम इज करंट, ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब हर इलेक्ट्रॉन के पास वन नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि -1, हर इलेक्ट्रॉन का -1 नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, और यानी कि -e, हर इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, -1 यानी कि -e। अब ये e जो है उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम देखे थे ना जब केमिस्ट्री में हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है वो पढ़े थे, isn't it? और वो वैल्यू भी इसी के साथ सेम था, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। तो अगर मैं बोलूं कि ये एक वायर है और इसके क्रॉस सेक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, कितने, इसके क्रॉस सेक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन गए, इतना पर यूनिट टाइम, मतलब सपोज एक सेकेंड में इसका एक क्रॉस सेक्शन से 10 इलेक्ट्रॉन्स गया, ओके, अगर मैं सपोज ऐसे बोलूं, बट असली में प्रैक्टिकली ऐसा इतने कम नंबर में इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं, ह्यूज क्वांटिटीज में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, ओके। आपको बस समझाने के लिए मैं ऐसा एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये वायर है, इसका इस क्रॉस सेक्शन से मैं बोल रही हूँ कि एक सेकेंड में 10 इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, तो अगर मैं पूछूं चार्ज कितना है, दैट इज व्हाट इज क्यू, देन क्यू वुड बी इक्वल टू NE, कितने गए, 10 इलेक्ट्रॉन, सो N इज द हियर, जब हम और एक फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, क्यू इज इक्वल टू NE, क्यू क्या है, चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, ये E का वैल्यू हमें डालना है। तो इधर से कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो N क्या बन गया 10, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर तो मैं पूछूं व्हाट इज Q हियर, देन Q इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ओके। इतना आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा, ओके। तो Q क्या है, और हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में Q का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू N होता है। अब आप देख सकते हैं कि इधर I इज इक्वल टू Q बाय T एक फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q बाय T। अब हम अगर ये Q की जगह पे Q का ये वैल्यू को पुट करें, देन क्या हमारा फॉर्मूला बन जाता है, देन हमारा फॉर्मूला बनता है I इज इक्वल टू NE बाय T, ओके। हम बस ये Q का वैल्यू को इधर पुट कर रहे हैं, सो I इज इक्वल टू NE बाय T, क्या है, I इज इक्वल टू NE बाय T। अब इतना हम करंट के बारे में सीख लिए, अब हम इसके SI यूनिट के बारे में भी सीख लेते हैं। सी करंट क्या है, I इज इक्वल टू Q बाय T है, तो Q क्या होता है, चार्ज है, चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज का SI यूनिट क्या है, कूलम, ओके, चार्ज का SI यूनिट है कूलम। अब नेक्स्ट क्या है,
टाइम, Q बाय T है, तो इधर T का SI यूनिट, T क्या है, टाइम है ना, टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकेंड। सो करंट का जो SI यूनिट होगा दैट वुड बी कूलम पर सेकेंड। क्या है, दैट वुड बी कूलम पर सेकेंड। और यही कूलम पर सेकेंड को हम एक नाम दे दिए हैं और वो नाम है एम्पियर। क्या है, इट्स एम्पियर, और वो नाम क्या है, एम्पियर। एक कूलम पर सेकेंड को हम एक नाम दे दिए हैं और वो है एम्पियर। तो अब हमें क्या पता चला, ये SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। क्या, एम्पियर। करंट का SI यूनिट है एम्पियर। अब 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। ये सब आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि आप जो कन्वर्शंस है मिली टू डेसी, माइक्रो टू, ये सब आप पढ़ चुके हैं, इजंट इट? सो अब हम यूनिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा चीज है कि हम चार्ज से रिलेटेड ही नंबर ऑफ कि चार्ज कितना है कैसे, या फिर करंट कितना है कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी, अगर N1 एक इलेक्ट्रोलाइट है, एक वेसल है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट में एज आई सेड बोथ पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस हेल्प इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इफ वी हैव N1 पॉजिटिव आयंस, ठीक है, उसमें कितने आयंस है, कितने पॉजिटिव आयंस है, N1 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलाइट में N1 पॉजिटिव आयंस है और ये पॉजिटिव आयंस का चार्ज कितना है, Q1 है। हर एक पॉजिटिव आयन का चार्ज क्या है, Q1 है। और नेगेटिव आयंस कितने हैं, N2 नेगेटिव आयंस है और हर एक नेगेटिव आयन का चार्ज कितना है, Q2 है। ओके, देन ऐसे केस में हम कैसे फाइंड करें कि टोटल करंट कैसे फाइंड करें, देन इट वुड बी, सी, N1 पॉजिटिव आयंस है, इनका चार्ज कितना है, Q1 है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, N1 इंटू Q1 हुआ, N1 इंटू Q1 हुआ। अब नेक्स्ट क्या है, इधर माइनस का साइन आ रहा है, इधर नेगेटिव आयंस है। ओके, नेगेटिव आयंस है, तो कितने नेगेटिव आयंस है, N2 नेगेटिव आयंस है। कितने, N2 नेगेटिव आयंस। और हर एक आयन के ऊपर क्या चार्ज है, Q2 है। सो N2 इंटू माइनस Q2 लिखा गया है, क्योंकि ये नेगेटिव आयंस है ना, तो माइनस में चार्ज होगा, इसलिए N2 इंटू माइनस Q2। बट नोटिस करने वाली बात ये है कि नेगेटिव आयंस के सामने हम प्लस लिखने के बजाय माइनस लिखे हैं। क्यों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो उस डायरेक्शन में कंसिडर करते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस का फ्लो होता है। अंडरस्टूड? मीन्स सी, ये क्यों हुआ समझने के लिए हमें पहले डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सी, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे देखा जाता है। सपोज ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन, एक वायर है, उसको काट के हम इधर दिखा रहे हैं। ओके, काट के हम बड़ा करके मैग्नीफाई करके दिखा रहे हैं। ओके, तो इसमें एक वायर है, मतलब एक कंडक्टर है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, और वो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ मूव कर रहे हैं। सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, देन ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज उस तरफ मूव कर रहा होगा, जिसके वजह से कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होने का डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन है मानते हैं। तो उसका मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होने का डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं, तो उसका मतलब ये है कि नेगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के ऑपोजिट वाले डायरेक्शन को हम करंट का डायरेक्शन मान रहे हैं, इजंट इट? सी, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, इसलिए हम करंट का डायरेक्शन क्या मान रहे हैं, इसलिए हम करंट का डायरेक्शन इस तरफ है मान रहे हैं। ओके, इसीलिए नेगेटिव आयंस के सामने माइनस है। ओके, क्योंकि इधर पॉजिटिव आयंस, कन्वेंशनली पॉजिटिव आयंस का डायरेक्शन क्या होता है, कन्वेंशनली पॉजिटिव आयंस का डायरेक्शन ही करंट का डायरेक्शन होता है, इसलिए इधर प्लस है और इधर माइनस है। ओके,
तो आज का वीडियो हम इतने में ही कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्किट के बारे में, सर्किट कैसे बनाएंगे, डायग्राम्स सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट टाइम कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।